ओके गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, इस पार्ट में अब हम लोग क्या करेंगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो लॉस फंक्शन है उसको हम टेंसर फ्लो में केरास के थ्रू या फिर numpy लाइब्रेरी के थ्रू हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। ओके। तो देखिए, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास इस समय चार मैट्रिसेस है। एक है हमारे पास वाई प्रेड एम बी, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिक्स में वाई हैट भी बोल रहे हैं। जब हमको इक्वेशन लिखते हैं तो हम वाई प्रेड एम बी नहीं लिखते हैं, वाई हैट लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में है ये वाई प्रेड एम बी। और गाइस, आपको पता है कि इसके अंदर क्या पड़ा होगा? इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज पड़ी होंगी। 5,14 की मैट्रिक्स है। ये हमारे CNN से बाहर आउटपुट निकलेगी ये मैट्रिक्स। तो इसका मतलब P क्लास इक्वल टू जीरो ऑन अ कंडीशन एक्स जीरो। ठीक है, एक्स जीरो क्या है गाइस? एक्स जीरो है हमारे मिनी बैच की अंदर की जीरोथ इमेज के पिक्सल्स। ठीक है। तो ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। डॉट 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 पी क्लास इक्वल टू जे ऑन अ कंडीशन एक्स जीरो, यानी कि जेथ क्लास के लिए जीरोथ इमेज के पिक्सल्स के लिए प्रोबेबिलिटी। डॉट 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 गाइस, ऐसे ही जो लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी पी क्लास इक्वल टू जीरो ऑन अ कंडीशन, सॉरी, क्लास इक्वल टू 14। ठीक है, 13, सॉरी। ठीक है, 13, क्योंकि हमारे पास टोटल 14 क्लासेस है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स जीरो। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 पी क्लास इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पे आ जाएगा जे ऑन अ कंडीशन एक्स आई डॉट 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 पी क्लास इक्वल टू 13 ऑन अ कंडीशन एक्स आई डॉट 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 पी क्लास इक्वल टू जीरो ऑन अ कंडीशन एक्स आई डॉट 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 पी क्लास इक्वल टू j on a condition x4 dot 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 p class equal to 13 on a condition x4, okay, dot 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 p class equal to j, sorry, class equal to 0, not j, 0 on a condition x4। और इन्हीं में से हर प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिकली क्या लिख रहे थे? जैसे मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली क्या लिख रहे थे? ये प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिकली लिख रहे थे वाई हैट जे आई लिख रहे थे हम लोग। ओके। सो ये मैट्रिक्स तो हमारे न्यूरल नेटवर्क में से बाहर निकलेगी। उसी तरीके से गाइस, हमने क्या किया? अब क्योंकि ये जितनी भी मैट्रिसेस हैं ये केरास टेंसर्स हैं, या फिर आप इसको नंपा एरे भी मान सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। ठीक है, आप इसको नंपा एरे मान लीजिए या केरास टेंसर मान लीजिए। ठीक है, केरास टेंसर एंड नंपा एरेज आर क्वाइट सिमिलर। ठीक है, दे आर लाइक सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। केरास लाइब्रेरी भी अपना numpy एरे जैसा एक टेंसर क्रिएट करती है जिसको केरास टेंसर कहते हैं। तो आप केरास टेंसर को numpy एरे में कन्वर्ट कर सकते हो और numpy एरे को केरास टेंसर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। अब आपने गाइस क्या किया कि आपने इससे एक और मैट्रिक्स निकाली, जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको मैंने कल कोड में ये चीज बताई हुई थी गाइस, लास्ट पार्ट में, जिसको हमने बेसिकली ये नाम दिया, दैट इज वाई कॉम्प्लीमेंट प्रेड एम बी। तो वो हो जाएगी 1 - वाई प्रेड एम बी। तो गाइस, जब आपने ये वाली मैट्रिक्स निकाली तो अब आपको पता है कि ये मैट्रिक्स क्या होगी, यानी कि वाई कॉम्प्लीमेंट प्रेड एम बी, ये जो मैट्रिक्स होगी इसके अंदर क्या होगा गाइस? इसके अंदर भी सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज ही होंगी, लेकिन 1 - वाली होंगी ये प्रोबेबिलिटीज। यानी कि इस प्रोबेबिलिटी की जगह पे हो जाएगा
1 माइनस पी क्लास इक्वल टू 0 ऑन अ कंडीशन x0। ओके, इस वाली प्रोबेबिलिटी की जगह मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे ही भरी होगी ये सारी मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटीज से। इस वाली प्रोबेबिलिटी की जगह हो जाएगा p1 माइनस, ओके आई एम वेरी सॉरी, उसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जगह क्या हो जाएगा गाइस, इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस पी क्लास इक्वल टू पी क्लास इक्वल टू 0 ऑन अ कंडीशन x i। ठीक है, और ऐसे ही ये भी रो वाइज भरी होंगी प्रोबेबिलिटीज। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी क्लास इक्वल टू 13 ऑन अ कंडीशन x4। ऐसे इस रो में भी सारी प्रोबेबिलिटीज 1 माइनस वाली होंगी। तो गाइस इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर साइड हमारे पास दो मैट्रिसेस और है। वो है, एक है वाई ट्रेन एम बी। ठीक है, जिसको गाइस हम मैथमेटिकली क्या बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होगी, इसमें मल्टी हॉट एनकोडेड वेक्टर्स पड़े होंगे हमारे। ठीक है, और ये मैंने कल बताया भी था कि इसमें वाई 0 0, ठीक है, डॉट 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 y j 0, यानी कि jth क्लास के लिए 0 इमेज के लिए वो प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि 0 या 1 में से होगी बेसिकली। और यहाँ पे होगा y13 0। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा yji डॉट 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 y13 i। और यहाँ पे हो जाएगा y0i। ठीक है, डॉट 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 y04 डॉट 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 yj4 डॉट 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 y34। तो ये मैंने कल भी ये बात लिखी थी कि फॉर एवरी i, j, यानी कि किसी भी एक ith इमेज और jth क्लास के लिए जो आपका yji होगा वो बिलोंग किसको करेगा, वो 0 या 1 को बिलोंग करेगा। ठीक है, और गाइस इसके लिए हमने कोड भी लिखा था। तो कोड ये है हमारा, सॉरी गाइस मुझे थोड़ा सा मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है मेरे को, तो इसीलिए बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली वाई जो हमारा राइट वाई ट्रेन एम बी, ये हमने निकाल रखी थी गाइस मैट्रिक्स। और वाई ट्रेन एम बी क्या है, हमें अपने फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो विल पास वाई ट्रेन एम बी एज अ पैरामीटर टू अवर फंक्शन। वाई प्रेड एम बी को भी हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, और इन्हीं दोनों से हम बाकी की दो मैट्रिसेस निकाल लेंगे, यानी कि वाई कॉम्प्लीमेंट वाली जो मैट्रिसेस थी वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ निकाल भी रखी है दोनों की दोनों। तो ऐसे ही गाइस हमने इसी से क्या निकाल ली, वाई कॉम्प्लीमेंट ट्रेन एम बी। ओके, और ये भी क्या हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको देखें तो अब इस मैट्रिक्स में ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस y 0 0। ठीक है, और अगर हम इसको देखें और ऐसे ही ये पूरी रो भरी होगी 1 माइनस से। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगी 1 माइनस y j i। ठीक है, और ऐसे ही ये पूरी रो भी भरी होगी 1 माइनस से। और अगर गाइस हम इसको देखें तो ये हो जाएगी 1 माइनस y13 4। ठीक है, ऐसे ये भी पूरी रो भरी होगी। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखिए तो हमें करना क्या है, हमारा लॉस फंक्शन क्या था। हमारा लॉस फंक्शन था, अगर हम एक न्यूरॉन के लॉस फंक्शन की बात करें तो हमारा लॉस फंक्शन क्या था, एक न्यूरॉन के लॉस फंक्शन की। तो वो था -1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, एन मिनी बैच, जो कि हमारे केस में 5 है। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, समेशन
आई इक्वल टू 0 to 4, 0 to 4 कर दीजिए, 1 to 5 कर दीजिए। ये सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है गाइस, कोड में तो 0 to 4 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, आपको अच्छे से बताएगा यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आएगा βn। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा βn। ठीक, इनटू, सॉरी यहाँ बीटा पी आएगा, बीटा बीटा एन नहीं आएगा, बीटा पी आएगा यहाँ पे, तो बीटा पी। और गाइस बीटा पी हम निकाल चुके हैं। अगर आप हमारा कोड देखोगे तो गाइस ये देखिए, हमने यहाँ बीटा पी निकाला हुआ है, बीटा पी बीटा एन निकाल रखा है। तो ये यहाँ पे आप बीटा एन या बीटा पी जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख दीजिए। ओके, तो बीटा पी, और उसके बाद आएगा गाइस वाई जे आई। यानी कि अगर हम किसी भी एक जेथ न्यूरॉन की बात करें, मतलब हमारे पास 14 न्यूरॉन्स हैं, उसमें से हमने कोई एक जेथ न्यूरॉन उठाया, अगर हम उसके लिए लॉस फंक्शन निकालें तो गाइस वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, लॉग बेस ई। ठीक है, लॉग बेस ई पी। ओके, क्लास इक्वल टू जे, क्योंकि अभी हम जेथ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो हमें जेथ न्यूरॉन का कॉलम लेना पड़ेगा प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है, ऑन अ कंडीशन xi। तो गैस अब हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटीज हमें कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि अभी हम एक जेथ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो हमारे जेथ न्यूरॉन में से कितनी प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी? 5 इमेजेस के लिए 5 प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी। अब हमें ये पांचों प्रोबेबिलिटीज कहाँ से मिलेंगी? गाइस हमें ये पांचों प्रोबेबिलिटीज हमारी वाई प्रेड एम बी जो मैट्रिक्स है उसके जेथ कॉलम से मिलेगी, ये चीज। तो ये जो आप जेथ कॉलम देख रहे हो अपनी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स के अंदर की जो 5 प्रोबेबिलिटीज हैं, या फिर उस कॉलम के अंदर की जो 5 प्रोबेबिलिटीज हैं, वो सारी प्रोबेबिलिटीज जिसको भी मैंने सर्कल किया है, वो हमारे इस लॉस फंक्शन के अंदर यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, प्लस बीटा एन इंटू 1 - y j i। ओके, लॉग बेसी। ठीक है, 1 - p क्लास इक्वल टू j ऑन अ कंडीशन xi। ये हमारे एक न्यूरॉन से निकलने वाली प्रोबेबिलिटीज से हमने जो लॉस फंक्शन निकाला है, ये उसका आंसर है। तो गाइज अब हमें ये प्रोबेबिलिटीज कहाँ से मिलेंगी? ये प्रोबेबिलिटीज अभी हमें मिल सकती है कॉम्प्लीमेंट वाली मैट्रिक्स से। अगर आप ये देखेंगे तो गाइज ये वो कॉलम है जहां से हमें ये प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो चीजें प्रिटी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है। ओके, तो अब हमें करना क्या है गाइस? देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर और इसके ऊपर, अगर हम np डॉट लॉग लगा दें, यानी कि अगर हम इसके ऊपर np डॉट लॉग लगा दें, और अगर हम इस मैट्रिक्स के ऊपर np डॉट लॉग लगा दें, तो गाइस होगा क्या कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर लॉग लग जाएगा, यानी कि इसके ऊपर, 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 सबके ऊपर लॉग लग जाएगा। ऐसे ही इनके ऊपर भी लॉग लग जाएगा, यानी कि 1 - पूरी चीज के ऊपर लॉग, 1 - पूरी चीज के ऊपर लॉग, 1 - पूरी चीज के ऊपर लॉग, सबके ऊपर लॉग लग जाएगा। और अगर फिर हम ये कॉलम उठा लें ऊपर वाली मैट्रिक्स का, ये वाला कॉलम, और अगर हम ये वाला कॉलम उठा लें, और यही वो दो कॉलम्स हैं जो हमारे लॉस फंक्शन में यूज हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ गाइस हमें एक काम और करना है कि हमें इन लॉग वाली प्रोबेबिलिटीज से क्या मल्टीप्लाई कराना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें क्या मल्टीप्लाई कराना है? हमें गाइस मल्टीप्लाई कराने हैं हमारे लेबल्स, यानी कि वाई जे आई और 1 - मल्टीप्लाई कराना है। यानी कि अब ये दोनों कहाँ से मिलेंगे? तो गाइस ये दोनों भी हमें बाकी की जो दो मैट्रिसेस थी, यानी कि वाई ट्रेन एम बी और वाई कॉम्प्लीमेंट्री एम बी, उनके उसी सेम जेथ कॉलम में से मिलेंगे। यानी कि यहाँ से
और यहाँ से। That's it. अब आप इमेजिन करिए कि यही चीज हमको 14 न्यूरॉन्स के लिए करनी है। ये जो चीज अभी मैंने आपको एक न्यूरॉन के लिए बताई, यही चीज हमें 14 न्यूरॉन्स के लिए करनी है। तो गाइस बहुत सिंपल है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि अभी तो ये फॉर्मूला हमारा एक न्यूरॉन के लिए, लेकिन हमें 14 न्यूरॉन्स के लिए करनी है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ नहीं करेंगे गाइस, मैं सीधा अब यहाँ पे कोड लिखने जा रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को शायद थोड़ा सा एक आइडिया भी लगेगा कि कैसे हो रही हैं चीजें। ओके, तो लेट मी जस्ट गो डाउन द लेन। राइट, सो दिस इज माय कोड। ठीक है, अब इसके बाद का कोड लिखना है गाइस। तो हम क्या करेंगे ओके, अब हम राइट, अब हम बीसी लॉस का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू बी सी ई लॉस, ठीक है, वेटेड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, बी सी ई अंडरस्कोर लॉस इक्वल टू। तो गाइज अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें जो जो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनकी मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा लो आप। यानी कि अगर आप लॉस फंक्शन का फॉर्मूला देखोगे, तो यहाँ पे लॉग बेस ई और ये वाला लॉग बेस ई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वाई जे आई और 1 - YJ आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गाइज एक काम करते हैं, इसको स्टेप्स में करते हैं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे तरीके से। तो मैं एक ही लाइन में भी लॉस नहीं निकाल रहा, एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं लॉग लॉग, ठीक है, लॉग वाई प्रेड एम बी। तो गाइज ये हम कैसे निकालेंगे? एनपी डॉट लॉग, यानी कि numpy लाइब्रेरी का जो लॉग फंक्शन होता है वो यूज कर लीजिए आप, और इसके अंदर पास करा दीजिए वाई ट्रेन एम बी। तो गाइज इससे क्या हुआ कि आप जो बात अभी मैंने आपसे बोली थी कि सबके ऊपर लॉग लग जाएगा, ये ऊपर वाला काम, सारी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर लॉग लगा दिया आपने। ठीक है, तो इससे हमारा ये काम हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है गाइस? अब लॉग वाई कॉम्प्लीमेंट प्रेड एम बी। तो यहाँ पे आ जाएगा np डॉट लॉग 1 - y ट्रेन एम बी। ओके, तो np डॉट लॉग ये भी कर दिया आपने। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे मुझे y1 माइनस भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स लगानी है, ये वाली। तो y कॉम्प्लीमेंट प्रेड एम बी। तो गाइज इससे हमारी ये भी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो बीन कैलकुलेटेड। ठीक है, यानी कि जो काम मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेकंड वाला, ये भी कैलकुलेट हो गया, यानी कि इसके ऊपर भी सब पे लॉग लग गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइस? बहुत आसान है। अब दोनों जहां जहां पे लॉग लगाना चाहिए था, दोनों जगहों पे, वहां पे हम लॉग ले चुके हैं। अब हमें गाइस बस देखना है कि कौन कौन सी चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी हमारी। तो वाई आई जे लॉग बेस ही पी क्लास इक्वल टू वाले से मल्टीप्लाई हो रही थी, और 1 - YI जे लॉग बेस ही 1 - वाले से मल्टीप्लाई हो रही थी। तो गैस लॉग बेस ही पी वाली ये है और लॉग बेस ही 1 - P वाली ये है, और हमें एक एक करके इन्हें अपनी लेबल की मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कराना है। तो इट्स प्रिटी सिंपल। अब हम क्या करेंगे गाइस? बीसी लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो बीसी लॉस हो जाएगा, डब्ल्यू बी सी, सॉरी मैं इसको बहुत पीछे से लिख रहा हूँ, जबकि हम फंक्शन के अंदर है, अभी हमें सारा काम फंक्शन के अंदर करना है। तो थोड़ा सा इंडेंटेशन मेंटेन करके चलता हूँ। हालांकि रफ लिख रहा हूँ तो इसमें क्या ही इंडेंटेशन है, बट आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो डब्ल्यू बी सी ई लॉस इक्वल टू
WBC लॉस इक्वल टू, गाइज ये B है और ये C है, इसको ई मत मान लेना आप लोग, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, WBCE लॉस इक्वल टू, अब गाइज हमने क्या किया, Y ट्रेन MB स्टार, ठीक है, लॉग Y प्रेड MB को मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, तो गैस ध्यान रहे यहाँ पे दो मैट्रिसेस के बीच में स्टार हो रहा है। ओके, तो शायद ये आपको अजीब सी बात लगेगी कि सर दो मैट्रिसेस को हम कब से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई कराने लग गए। आपको नहीं लगता कि दो मैट्रिसेस को हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराना चाहिए? गाइस हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है भी नहीं, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कराना है यहाँ पे, हमें ब्रॉडकास्टेड मल्टीप्लिकेशन कराना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी हमारी मैट्रिक्स, हमारी लेफ्ट वाली मैट्रिक्स का हर एक वाई जे आई राइट वाली मैट्रिक्स के हर एक लॉग बेस ई पी से मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि हमारे लॉस फंक्शन के अंदर यही तो हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। तो हम कराने को यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते थे, लेकिन हमें वैसा करना ही नहीं है, तो हम क्यों करें? ठीक है, इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है, और प्लस बीच में हमारा जो लॉस फंक्शन है उसके बीच में प्लस भी। तो जो ये जो पहला टर्म मैंने लिखा है गाइस, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, 14 न्यूरॉन्स के लिए, हर एक इमेज के लिए हम वाई जे आई इंटू लॉग बेस ई पी क्लास इक्वल टू जे ऑन अ कंडीशन एक्स आई निकाल रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म से हो रहा है। अब सेकंड टर्म से क्या हो रहा है गाइस, चलिए देखते हैं गाइस सेकंड टर्म से क्या हो रहा है, ठीक है। तो वाई कॉम्प्लीमेंट ट्रेन एमबी इनटू, ओके, लॉग वाई कॉम्प्लीमेंट एमबी। अब गाइस आपको समझ में आ ही रहा होगा इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे लॉस फंक्शन का जो सेकंड टर्म है प्लस के बाद वाला, यानी कि 1 - YJI इंटू लॉग बेस ई 1 - P क्लास इक्वल टू जे ऑन अ कंडीशन एक्स आई, ये वाली चीज कैलकुलेट हो रही है हर एक न्यूरॉन के हर एक इमेज के लिए, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो चीज आएगी आपकी, ये भी एक 5,14 की मैट्रिक्स आ रही है अभी भी, और ये जो चीज आ रही है ये भी एक 5,14 की मैट्रिक्स आ रही है आपके पास। तो बोथ आर एक्चुअली 5,14 मैट्रिसेस, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हर एक न्यूरॉन पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, हर एक न्यूरॉन पे। तो अगर हम हर एक न्यूरॉन पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो गाइस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी तो एक स्केलर वैल्यू होगी, क्योंकि वो तो एक लॉस फंक्शन है, और हर न्यूरॉन पे आप लॉस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको एक स्केलर वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। अब गाइस हर एक न्यूरॉन पे अगर आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट करते हो तो आपको एवरेज किसके अक्रॉस लेना पड़ेगा, अक्रॉस द मिनी बैच लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप फॉर्मूला याद हो आपको, तो फॉर्मूला हमारा क्या था गाइस, राइट, यही तो हमारा फॉर्मूला था ना, कि -1 डिवाइडेड बाई एन एम बी, और ये समेशन देखो किसके अक्रॉस हो रहा है, ये अक्रॉस द इमेजेस हो रहा है, अक्रॉस द न्यूरॉन्स नहीं हो रहा, अक्रॉस द इमेजेस। ये एक न्यूरॉन के लिए है गाइस, ठीक है। सो इसका मतलब अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो मैट्रिक्स है, ये 5,14 की मैट्रिक्स, उसका वो कौन सा डायमेंशन है जिसके अक्रॉस अगर हम मीन निकालें तो वो जो मीन कैलकुलेट होगा वो अक्रॉस द इमेजेस होगा, ठीक है। तो गाइस वो अक्रॉस रोज है, यानी कि अगर हम सारी रोज के लिए मीन कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में हमें मीन किस पे लेना है, रोज पे लेना है, क्योंकि हर रो में एक नई इमेज का हर रो में एक नई इमेज के प्रेडिक्शन है।
तो गाइज इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों सम का मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा अक्रॉस एक्सेस इक्वल टू जीरो, ताकि हर एक कॉलम में मीन कैलकुलेट हो। यानी कि हर एक कॉलम के लिए 5 रोज पे मीन कैलकुलेट करेगा ये। तो पहले कॉलम के लिए 5 रोज पे मीन कैलकुलेट किया तो एक नंबर आया, दूसरे कॉलम के लिए 5 रोज पे मीन कैलकुलेट किया एक और नंबर आया, तीसरे कॉलम के लिए 5 रोज पे एक और मीन कैलकुलेट किया एक और नंबर आया। तो ऐसे करते करते हमारे पास 14 नंबर्स आ जाएंगे। और वो 14 नंबर्स क्या होंगे गाइस? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस की वैल्यू फॉर 14 न्यूरॉन्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एनपी डॉट मीन ले लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप यहाँ पे टेंसर फ्लो का टीएफ डॉट रिड्यूस मीन फंक्शन भी यूज कर सकते हो, लेकिन इट वुड बी बेटर कि अगर आप यहाँ पे नंपाई यूज करो, क्योंकि रिड्यूस मीन में एक्सेस नहीं होती शायद, आई गेस, लेकिन इसमें आप एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, तो एनपी डॉट मीन। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ कॉमा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट क्लोज। तो अब गाइस इससे क्या हुआ, इससे आपके पास 14 आंसर निकल के आएंगे, 14 स्केलर वैल्यूज निकल के आएंगी। तो 14 लॉस की वैल्यूज निकाल लिया आपने हर एक न्यूरॉन के लिए, बाइनरी लॉस एंट्रोपी लॉस का आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हमें? तो इसका मतलब गाइस ये जो चीज है इसने क्या किया, इसने बेसिकली इस एक्सप्रेशन का आंसर निकाला है, इस एक्सप्रेशन का आंसर निकाला है फॉर ऑल द 14 न्यूरॉन्स। ठीक है, लेकिन इसमें भी मैं एक चीज ऐड करना भूल गया, वो है बीटा एन और बीटा पी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे बीटा एन मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको बीटा एन से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ओके, बीटा एन, सॉरी बीटा पी है ये, बीटा एन नहीं है। ठीक, बीटा पी से करा दीजिए और इसको बीटा एन से करा दीजिए। ठीक है, और इस पूरी चीज का एनपी डॉट मीन ले लीजिए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो गाइस ये क्या करेगा, ये हर एक न्यूरॉन के लिए -1/5 समेशन वाली चीज कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, लेकिन गाइस हमें करना क्या है, हमें इसका भी मीन लेना है। तो इसका मतलब अब आप इसका भी मीन कैलकुलेट कर लीजिए, और इसके लिए हमें कोई एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस आपको वहां देनी पड़ती है जहां पे आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस हो, यानी कि रोज भी हो, कॉलम्स भी हो और डेप्थ भी हो। ठीक है, ये तो मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल थी, और हमने एक डायमेंशन के अक्रॉस मीन कैलकुलेट कर लिया, तो वो डायमेंशन तो कोलैप्स हो गया। तो हमारे पास अब बचा ही एक डायमेंशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको एक्सेस देने की जरूरत ही नहीं है, आप बस मीन कैलकुलेट कर लो। तो इसका मतलब अब इसका भी मीन निकाल लीजिए आप। ठीक है, ओके, तो एनपी डॉट मीन। ठीक है, और इसको आप इक्वेट कर दीजिए डब्ल्यू बी सी ई लॉस के बराबर, और एक माइनस साइन जरूर लगा दीजिएगा। दैट्स इट गाइस, ये हमारा लॉस फंक्शन आ गया। कंबाइंड लॉस एक सिंगल वैल्यू आएगी, और इसको रिटर्न करा लीजिए। तो रिटर्न, ठीक है, डब्ल्यू बी सी ई अंडर स्कोर लॉस। दैट्स इट। तो गाइज ये हमारा फंक्शन बन गया है। ठीक है, तो एक बार जरा जल्दी जल्दी मैं आपको एक रिकैप दे दूं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू। तो अगर आप ये फंक्शन देखेंगे गाइस, जल्दी जल्दी मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। देखिए हमने इस फंक्शन को दो मैट्रिसेस भेजी, एक वाई पेरेड एम बी थी, एक वाई ट्रेन एम बी थी। उससे हमने फिर कार्डिनैलिटी ऑफ पी निकाला, कार्डिनैलिटी ऑफ एन निकाला, टोटल एलिमेंट्स पता ही थे हमें, उससे हमने बीटा पी निकाला, बीटा एन निकाला। ठीक है, और उसके बाद गाइस हमने चार मैट्रिसेस निकाली। ठीक है, वाई वाई प्रेड एम बी, वाई ट्रेन एम बी तो हम दे ही रहे थे अपने फंक्शन को, उसके अलावा हमने एक वाई कॉम्प्लीमेंट प्रेड एम बी और वाई कॉम्प्लीमेंट ट्रेन एम बी निकाली। ठीक है,
और फिर वाई परेड एम बी और वाई कॉम्प्लीमेंट परेड एम बी का हमने लॉग निकाला, क्योंकि यही हमारे उस लॉस फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद गाइस हमने फाइनली ये फॉर्मूला निकाला और इसको रिटर्न करा दिया। ठीक है। अब जितनी बार आपके न्यूरल नेटवर्क के ऊपर आप फॉरवर्ड पास लगाओगे, उतनी बार बाहर एक 5,14 की मैट्रिक्स निकलेगी, उतनी बार आपका ये लॉस कैलकुलेट होगा, और फिर इसी तरीके से ट्रेनिंग होगी। अब गाइस ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग लूप कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। थैंक यू।